Hello and welcome all to the class. Today we will learn about history of computers. आज हम पढ़ेंगे history of computers के बारे में. उसमें हम पढ़ेंगे introduction, early calculating devices, generation of computers, features of computers, latest technology developments, artificial intelligence and machine learning. So let's start. Over time, computers have undergone several changes. The first computer was created in 1913 and since then computer have changed our society in countless ways. टाइम के साथ साथ कंप्यूटर में बहुत सारे चेंजेस आते गए हैं. पहला कंप्यूटर 1930s में आया था और उसी के साथ कंप्यूटर ने हमारी सोसाइटी जैसे काम करती है उसको भी चेंज कर दिया. कंप्यूटर यूज टू टेक द एंटायर रूम इन पास्ट. पहले कंप्यूटर एक पूरा रूम ले लेता था बट टुडे देयर आर कंप्यूटर्स दैट कैन बी वॉन. और आजकल ऐसे भी कंप्यूटर जिनको हम अपने वियर कर सकते हैं. लेट्स डिस्कस अर्ली कैलकुलेटिंग डिवाइसेस. अर्ली कैलकुलेटर लाइक एबेकस, Napier's bones, Pascaline calculator and difference engine were crucial in building the ground network of modern computers. ये कुछ अर्ली नेटवर्क्स कंप्यूटर हैं हमारे जो कि अर्ली कैलकुलेटिंग डिवाइसेस थे. फर्स्ट रीड अबाउट एबेकस. द अर्लीस्ट काउंटिंग इंस्ट्रूमेंट वॉज एबेकस. सबसे पहले हम जब काउंटिंग करते थे तो हम एबेकस से करते थे. इट इज़ अ टूल मेड ऑफ अ फ्रेम ऑफ रॉड्स विद बीट्स दैट स्लाइड अलोंग द रॉड्स एफर्टलेसली. ये एक फ्रेम होता है जो कि रॉड से बनता है और बीट्स होती हैं जो स्लाइड हो सकती हैं आगे से पीछे. बाय मूविंग द बीट्स अलोंग द रॉड एन एबेकस कैन बी यूज्ड टू परफॉर्म बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस लाइक एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. हम इन बीट्स की मदद से एडिशन और सब्ट्रैक्शन आसानी से कर सकते हैं. नेपायर्स बोन. In 1617, John Napier, a Scottish mathematician, created a manually operating calculating device called Napier's board. 1617 में ये एक स्कॉटिश मैथमेटिशियन ने क्रिएट किया था जिसको हम नेपायर्स बोन या फिर नेपायंस रॉड भी बोलते हैं. इट हैज़ 9 बोन्स और स्टिक विद नंबर रिटन ऑन डैम. इसमें 9 बोन होती हैं या स्टिक जिनको हम बोल सकते हैं जिन पे अलग अलग तरह के नंबर लिखे होते हैं. The stick in this calculator are arranged in such a way that it is simple to calculate the products and the quotients of huge integer. और इनकी मदद से हम प्रोडक्ट्स और क्वेश्चंस बड़े बड़े इंटीजर्स का आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं. नेक्स्ट इज पास्कलिन कैलकुलेटर. इन 1642 फ्रेंच मैथमेटिशियन Blaise Pascal created a calculator and or Pascaline calculator, we also known as arithmetic cube. It was the first mechanical adding machines ever made. ये पहली मैकेनिकल कैलकुलेटिंग मशीन है जो कि क्रिएट की गई थी 1642 में. This machine, made of several toothed wheels, Pascaline was capable of handling values up to 9999999. Pascaline हमारा बहुत सारी वैल्यूज़ को हैंडल कर सकता है जिसकी हम रेंज है 9999999. Difference engineer. The difference engine created by Charles Babbage in the 1800s was the first automatic calculating device. पहला automatic calculating device इनोवेट किया था चार्ल्स बेगाज ने 1800s में. इट कुड कंडक्ट कैलकुलेशन यूजिंग सोफिस्टिकेटेड मैथमेटिक्स. सोफिस्टिकेटेड मैथमेटिक्स यूज करके ये हमारी कैलकुलेशंस कर सकता है. एनालिटिकल इंजन. British mathematician Charles Babbage began developing the analytical engine in 1833. 1833 में analytical engine बनाया था चार्ल्स बेगाज ने. The device was capable of carrying out all arithmetic operations including addition, subtraction, multiplication, division and other kind of various tasks. ये बहुत सारे टास्क कर सकता है जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और बहुत सारे टास्क. इट इज़ द फर्स्ट एवर वर्किंग मॉडल ऑफ अ मैकेनिकल कंप्यूटर. ये पहला वर्किंग मॉडल है मैकेनिकल कंप्यूटर का. Generations of computer. The development of modern computers can be studied in reference to different generation of computer devices. In each generation, technological advancements change the way computers operated. हर जनरेशन में एक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आता है जिससे हमारे कंप्यूटर के काम करने का तरीका बदल जाता है. Computers become smaller, cheaper, more powerful, more efficient and reliable with each generation. हर जनरेशन के साथ हमारा कंप्यूटर छोटा हो जाता है और सस्ता हो जाता है और पावरफुल और ऑपरेशनल और रिलायबल भी. द क्लासिफिकेशन ऑफ जनरेशंस हैज़ बीन डन बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी यूज्ड, स्पीड, स्टोरेज, रिलायबिलिटी एंड कॉस्ट.
हम जनरेशन्स को डिफर कर सकते हैं कैसे? टेक्नोलॉजी की मदद से, स्पीड, स्टोरेज, रिलायबिलिटी और कॉस्ट की मदद से। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स 1942 to 1955. The first generation computers had following features. Used vacuum tubes. पहले जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उसमें वैक्यूम ट्यूब्स यूज हुए हैं। वर वेरी एक्सपेंसिव, हैवी एंड लार्ज इन साइज। वो बहुत महंगे, बहुत भारी और बड़े थे साइज में। जनरेटेड अ लॉट ऑफ हीट। वो बहुत ज़्यादा गर्मी भी प्रोड्यूस करते थे। एग्जाम्पल्स ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स आर ENI AC, EDS AC एंड UNI VAC। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं हमें। नाउ लेट्स रीड अबाउट सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स। व्हाट आर सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स? The second generation computers had following features. Use electronic devices called transistor. वो सेकेंड जनरेशन के जो हमारे कंप्यूटर्स हैं वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज़ करते हैं जिनको हम कहते हैं ट्रांजिस्टर। वर स्मॉल इज साइज एंड फास्टर इन स्पीड। वो साइज में थोड़े छोटे थे और स्पीड में बहुत ज़्यादा। वर लेस एक्सपेंसिव। वो थोड़े से सस्ते भी थे। एग्जाम्पल्स ऑफ सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स आर। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर के कुछ एग्जाम्पल हैं ENI AC 1401, IBM 700 and CDC 160. Third generation computers 1965 to 1971. The third generation computers had following features. Third generation computer के कुछ features हैं। Use electronic devices called ICs और integrated circuit. वो electronic device use करते हैं जिनको हम बोलते हैं ICs. Were small in size and faster in speed. वो size में छोटे और speed में ज़्यादा हैं। Were more accurate. वो ज़्यादा accurate हैं। Were less expensive. वो थोड़े कम costly हैं। Examples of third generation computer. Third generation computer के कुछ example. IBM 360 and VAX 750. Now let's read about fourth generation computer. फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर के कुछ फीचर्स पढ़ते हैं। यूज अ डिवाइस कॉल्ड माइक्रो प्रोसेसर। वो माइक्रो प्रोसेसर होता है उनमें, वो साइज में छोटे होते हैं। दे आर चीप एंड फास्टर एंड आर वेरी इजी टू हैंडल। वो सस्ते, जल्दी काम करने वाले और इजी टू हैंडल हैं। आर मोर एक्यूरेट। वो ज़्यादा एक्यूरेट है। आर लेस एक्सपेंसिव। वो एक्सपेंसिव भी कम है। Some examples of fourth generation computers are IBM 4300 and ICL 2900. Fifth generation computer, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ये हम वो वाले कंप्यूटर हैं जो आजकल यूज़ करते हैं। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर यूज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर वर्किंग। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करते हैं काम करने के लिए। AI इज़ यूज इन एरिया सच एज रोबोटिक, डिज़ाइनिंग एंड डिफेंस, जो कि यूज़ होता है रोबोटिक्स में, डिज़ाइनिंग में और डिफेंस में। नाउ लेट्स रीड अबाउट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। अब पढ़ते हैं अलग अलग कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस एंड कैपेसिटी। उनकी परफॉर्मेंस और कैपेसिटी की बेसिस पे कंप्यूटर को 4 तरीके से डिवाइड किया गया है। पहला, माइक्रो कंप्यूटर्स। पर्सनल कंप्यूटर और PCs आर अनदर नेम ऑफ माइक्रो कंप्यूटर। कि हम माइक्रो कंप्यूटर को पर्सनल कंप्यूटर और PC भी बोलते हैं। दे आर जनरल पर्पस कंप्यूटर दैट आर यूज इन होटल्स, ऑफिसेज, हाउस होल्ड्स एंड क्लासरूम। ये हम यूज़ करते हैं होटल्स में, ऑफिस में, हाउस होल्ड्स में एंड क्लासरूम्स में। माइक्रो कंप्यूटर कम इन वेराइटी ऑफ साइजेस। ये अलग अलग साइज में भी आते हैं। मिनी कंप्यूटर्स। मिनी कंप्यूटर्स आर लार्जर देन माइक्रो कंप्यूटर्स। माइक्रो कंप्यूटर से ये थोड़े से बड़े होते हैं। दे आर एबल टू मैनेज सेवरल टास्क एट वंस। ये बहुत सारे टास्क एक बारी में कर सकते हैं। दे आर यूज बाय स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस। ये छोटी कंपनियों में यूज किए जाते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स are big picture which with a large memory and high speed. Mainframe computers में बहुत बड़ा कंप्यूटर होता है और जिसकी बहुत ज़्यादा मेमोरी होती है और स्पीड भी ज़्यादा होती है। They are large in size. इनका साइज भी बड़ा होता है। Mainframe computers are widely used in government and big organization. ये गवर्नमेंट में और बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में यूज़ किया जाता है, इंक्लूडिंग बैंक्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। सुपरकंप्यूटर्स। सुपरकंप्यूटर्स आर मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर्स इन वर्ल्ड। ये वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा ताकतवर कंप्यूटर्स हैं। दे आर फास्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव ऑफ ऑल कंप्यूटर्स। ये बहुत जल्दी काम करने वाले होते हैं बाकी कंप्यूटर के कंपैरिजन में और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होते हैं। दे आर यूज इन डिफेंस, स्पेस रिसर्च, अर्थक्वेक स्टडीज, वेदर फोरकास्टिंग। इनको हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं? डिफेंस में, स्पेस की रिसर्च में, अर्थक्वेक की पढ़ाई करने के लिए और वेदर को फॉरकास्ट करने के लिए। कुछ सुपर कंप्यूटर्स हैं जैसे कि टाइटन, परम युवा एंड क्रेवन।
नाउ लेट्स फॉरवर्ड फीचर्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के कुछ फीचर पढ़ते हैं। स्पीड, कंप्यूटर कैन परफॉर्म न्यूमरस कैलकुलेशन विद इन सेकेंड। कंप्यूटर बहुत सारे टास्क कुछ सेकंड्स में ही कर सकता है। स्टोरेज कैपेसिटी, दे कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा फॉर इजी रिट्रीवल। ये बहुत सारा डाटा अपने अंदर स्टोर करके रख सकते हैं जिसको हम आसानी से बाद में देख सकते हैं। एक्यूरेसी, कंप्यूटर्स रिलायबली प्रोड्यूस करेक्ट रिजल्ट्स व्हेन गिवन एक्यूरेट डाटा। जब हम एक्यूरेट डाटा देते हैं तो कंप्यूटर हमें करेक्ट रिजल्ट्स देता है। Versatility, they can handle various tasks across different fields like education, entertainment, healthcare and banking. ये बहुत सारे टास्क को कर सकते हैं अलग अलग फील्ड के, जैसे कि एजुकेशन में, एंटरटेनमेंट में, हेल्थ केयर में एंड बैंकिंग में। Diligence, computer work tirelessly and consistently, maintaining accuracy and speed over long periods. कंप्यूटर बिना थके और एक कंसिस्टेंसी के साथ, एक एक्यूरेट स्पीड के साथ काम करता रहता है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट्स, आजकल की जो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट है उनके बारे में पढ़ते हैं। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट्स, द न्यूएस्ट बज़वर्ड इन टेक्नोलॉजी इज वेरिएबल टेक्नोलॉजी। आजकल वेरिएबल टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा चल रही है। Majority of wearable technology now on the market is wrist worn, although some can also be worn as a jewelry or as a necklace pendant. बहुत ज़्यादा चलने वाली है जो हम अपनी रिस्ट पे पहन सकते हैं, मतलब कि कलाई पे, और दूसरी तरीके से हम उसको एज अ ज्वेलरी और अपने नेकलेस की तरह भी पहन सकते हैं। सबसे ज़्यादा चलने वाले हैं फिटनेस ट्रैकर्स एंड स्मार्ट वॉच। लेट्स रीड अबाउट फिटनेस ट्रैकर्स। The number of steps we take daily and the number of calories we burn are tracked by fitness tracker. हम कितने कदम रोज चलते हैं और हमने कितनी कैलोरीज रोज जला दी वो हमें ट्रैक करके देता है फिटनेस ट्रैकर। विच कैन बी बैंड्स और वॉचेस, जो कि हमारा बैंड और वॉच दोनों में आ सकता है। सम पीपल कुड ऑल्सो कीप एन आई ऑन मैट्रेस लाइक हार्ट रेट एंड पल्स। कुछ लोग इसकी मदद से अपना हार्ट रेट और अपने पल्स को भी जान सकते हैं। स्मार्ट वॉचेस दैट आर कनेक्टेड टू स्मार्टफोन कीप अस इन्फॉर्म्ड ऑफ मैसेजेस एंड नोटिफिकेशंस। ये हमारे स्मार्टफोन से कनेक्ट हो जाते हैं और हमें हमारे मैसेजेस और बाकी नोटिफिकेशंस के बारे में बताते रहते हैं। कॉल्स, टेक्स्ट, न्यूज़ आर्टिकल्स एंड म्यूजिक स्ट्रीमिंग आर ऑल अवेलेबल। इस पे कॉल्स, टेक्स्ट, न्यूज़ आर्टिकल्स और म्यूजिक स्ट्रीमिंग सब अवेलेबल होते हैं। दे माइट ऑल्सो हैव फिटनेस ट्रैकर फीचर, इसमें फिटनेस ट्रैकर के फीचर्स भी हो सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, अब हम पढ़ेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के बारे में। The fields of machine learning and artificial intelligence are going rapid progress. इसमें बहुत तेजी से बदलाव आ रहा है daily. The idea that machines may be created to interpret data and learn on their own without constant human supervision is the foundation of machine learning. Machine learning की foundation ये है, वो खुद से learn कर सकती हैं human के intervention की बिना। As a result, chatbot, voice-based assistant like Siri and Alexa, biometric recognition technology and robots all have advanced technology। और उसी का रिजल्ट है हमारा चैटबॉट और वॉइस बेस्ड असेसमेंट जैसे कि सिरी और एलेक्सा। वी कैन आस्क इंक्वायरीज, गिव कमांड्स एंड ऑपरेट ऑब्जेक्ट्स यूजिंग आवर वॉइस थैंक्स टू मॉडर्न टेक्नोलॉजी। हम इंक्वायरी कर सकते हैं, उसको कमांड दे सकते हैं और अपनी बाकी चीज़ें चला सकते हैं केवल उसको बोलकर। ये सब हुआ है टेक्नोलॉजी की वजह से पॉसिबल। दीज वॉइस बेस्ड वर्चुअल असिस्टेंट्स इंक्लूड द गूगल असिस्टेंट फ्रॉम एलेक्साबेट। और ये जो वॉइस बेस्ड असिस्टेंट्स है इनमें क्या क्या आता है? गूगल बेस का हमारा अल्फाबेट, एलेक्सा अमेजॉन से और सीरी एप्पल से। द आइडिया ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोवाइड द फाउंडेशन फॉर दीज असिस्टेंट्स। ये हमारे सारे फाउंडेशन किस पे बेस्ड हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। सो हियर आवर चैप्टर एंड्स, लेट्स क्विकली रिवाइज। समरी, Abacus is the first known device used for calculation. कैलकुलेशन के लिए सबसे पहला यूज किया जाने वाला डिवाइस है abacus. Vacuum tube were used in first generation computers. Vacuum tube यूज किए गए थे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कॉल्ड ट्रांजिस्टर। सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर यूज हुआ है। थर्ड में इंटीग्रेटेड सर्किट, फोर्थ में माइक्रो प्रोसेसर एंड एआई फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में। Microcomputers are used in school, homes, offices, mini computer by businesses or small organization. Mainframe computer are used by many organizations and large business organization. Supercomputer are the most powerful computer in the world. They are used in defense, space research, earthquake studies, weather forecasting, etc. Supercomputer सबसे ज़्यादा powerful computer है हमारी दुनिया में।
Now it's exercise time. Let's look at some exercises. First, take the correct answer. हमें सही आंसर पे टिक करना है. Which of the following is the first calculating device? Abacus is the first calculating device. Which of the following component was used in second generation computers? Transistor is used in second generation computers. Which of the following is the characteristics of fifth generation computers? All of these are the characteristics. Which of the following generation used integrated circuit for the first time? Fourth generation computer used integrated circuit for the first time. Desktop computers, laptops, palm tops and tablets are categorized as mini computers. State true and false. First, the operating system was introduced in third generation of computers. True. Wearable gadgets can only be worn on hand. False. The analytical engine consists of only two units, input and output. True. Mini computers are more expensive than supercomputer. False. The fifth generation computers have the power of human intelligence and reasoning. True. Let's look at filling the blanks. Filling the blanks using the giving clues. Dash were used in first generation computers. Vacuum tube were used in first generation computers. Dash is the branch of computer science that deals with making computer think and take decision like human. Artificial intelligence. Dash is an example of wearable gadget. Smartwatch. Fourth generation computer use a device called microprocessor. Dash was the earliest counting device. Abacus. Name the following. The first calculating device, abacus. The component which is used in third generation. An integrated circuit. The device invented by John Napier. Napier bones. The first commercially available computer. UNI VAC-1. The third first supercomputer. CDC 6600. So here our exercise ends. Do practice and revise it. Thank you.